हाय माधुरी। हाय भाग्या। माधुरी, मुझे आपसे एक चीज पूछना है कि आप अभी यूएस में हो और अभी एलर्जी का सीजन है वहां पे, है ना? हाँ। और अभी आपने 1 मंथ हुआ वेलनेस प्रोग्राम आपने एनरोल किया है। यू हैव बीन फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप या मुझे बता सकते हो कि आपको टॉप बेनिफिट्स क्या दिखा है, क्या चेंज दिखा है इस 1 मंथ में? आपको क्या चेंज दिखा है? हाँ, तो मुझे 1 मंथ हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से काफ़ी एनर्जी आ गया मेरे में। पहले ऐसे हर चीज़ पे ही ऐसे थोड़ा काम मैं करती थी और बहुत लेथार्जी लगता था और फिर जैसे ही 1 डेढ़ घंटा हुआ नहीं एंड लगता था कि थोड़ा बैठ जाओ, फिर बैठो और फिर करो काम। पर अब ऐसे नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि एट अ स्ट्रेच कई चीज़ कर सकती हूँ, फिर चाहे आके रेस्ट करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अच्छा एनर्जी लेवल काफ़ी लगता है, लेथार्जी बहुत ही कम हो गया है। और जैसे नैप लेके भी दिन में पहले उठती थी लाइक आधी घंटा या वैसे, तो उठने के बाद भी लगता था कि फिर सो जाओ, मतलब उठने का मन नहीं करता था। बट अब इवन 10 मिनट्स इज़ इनफ अगर कभी नहीं होता है नैप लेना, सो 10 मिनट्स आल्सो इज़ वेरी गुड। एंड एलर्जीज़ हाँ, ऑफ कोर्स ये सीज़न एलर्जी है यूएस में, पॉलन एलर्जीज़। इतने वैरायटी के होते हैं यहाँ पे, ट्री पॉलन, डस्ट और मेनी थिंग, ग्रास पॉलन। सो पिछले साल मुझे याद है कि हर दिन मुझे शायद एलर्जी की दवाई खानी होती थी, बिकॉज़ इट वाज़ टू मच। और मैं स्कूल में ज वर्क करती हूँ, तो बच्चों के साथ बाहर जाना होता है प्लेग्राउंड में, तो आई हैव टू लाइक टेक, नहीं तो फिर इट्स नॉट लाइक कि मैं बाहर ही नहीं जा सकती, उतना खराब होता था। तो एवरी डे टेकिंग अ मेडिसिन इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट लेना पड़ता था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा था पॉलन। बट इस तो अब बार मुझे लगा कि कम है काफ़ी। अ, मतलब आई फेल्ट कि हार्डली मैंने कल शायद दवाई ली थी बिकॉज़ आँखें बहुत सूज रखी थी एंड इट वाज़ वेरी बैड, लाइक स्नीज़िंग एंड हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो आई वाज़ लाइक इट्स बेटर कि मैं ले लूँ बिकॉज़ वीकेंड पे हमारा कुछ प्लान्स है। सो आई वाज़ लाइक लेके रखो अपना, तो एट लीस्ट आई विल बी लिटिल सेफ। वरना पूरे सीज़न मतलब जैसे पिछले महीने से शुरू, पिछले मंथ एंड से शुरू होता है पॉलन यहाँ पे एंड देन इट स्टेज़ फॉर लाइक सम टाइम, लाइक जून जुलाई तक थोड़ा रहता है। वैरायटी चेंज होती रहती है पॉलन की बस। बट वो रहता है। सो फार आई एम डूइंग वेल। सो मुझे लग रहा है ऑल थैंक्स टू द वेलनेस प्रोग्राम, शायद वो इम्यूनिटी बिल्ड हुआ है। उसके कारण शायद पॉलन में फ़र्क लगता है एंड फ्लू भी मुझे बहुत जल्दी हो जाता था। लाइक फ्लू सीज़न में ऐसा लगता है कि मैं हर बार डॉक्टर के पास जाती हूँ, फ्लू शॉट लेके आती हूँ, वैसे। फ्लू शॉट लेने के बाद भी आई यूज्ड टू गेट फ्लू, सो इट वाज़ लाइक दैट। पर इस बार अच्छा था। आई डिडन्ट गेट एनीथिंग दिस टाइम। नाइस, दैट्स या नाइस। या जैसे आपका जब से एलर्जी सीजन स्टार्ट हुआ है, तब से कितनी बार आपने एलर्जी मेडिसिन आपने लिया होगा? लास्ट ईयर तो आपने ऑलमोस्ट डेली लिया था। इस बार कितनी बार? ऑलमोस्ट एवरी डे शायद लिया, या तो फिर बिकॉज़ उसके वो ड्यूरेशन होता है 12 आवर्स में या वैसा। बट इफ इट इज़ नॉट ऑलवेज़, तो मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार तो शायद मुझे या तो वो स्प्रे करना होता है या फिर मेडिसिन लेना ही होता है। इस बार मुझे लगता है कि ये पूरा महीना में शुरू हुआ एलर्जी, सो यस्टरडे वाज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने लिया दवाई। ओह! दैट्स सच अ ह्यूज चेंज, सच अ ह्यूज दैट इज़ येस, दैट इज़ अ ह्यूज चेंज, क्योंकि कल भी एक्चुअली यूजुअली मैं पहले मैं बहुत मतलब पेन वगैरह होता था तो मैं लेती थी पेन मेडिसिन। अब मुझे ऐसा लगता है कि लेट लेट मी वेट, इफ आई हैव अ ऑप्शन कि मैं घर पे रह सकती हूँ, अगर मैं घर पे हूँ तो आई अवॉइड मेडिसिन, कि घर पे तो चल जाएगा काम। बट अगर मुझे बाहर जाना है एंड कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर मुझे लेना ही पड़ता है। बट इस बार एलर्जीज़ का मुझे लगा कि ऑन एंड ऑफ हो रहा था, स्नीज़िंग एंड हेडेक एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बट ऐसा लग रहा था कि स्टीम और लो या फिर जो बेसिक चीज़ें होती है, होम रेमेडीज़ अपना, सो आई जस्ट डू दैट एंड आई एम फाइन। सो वेरी येस्टरडे वाज़ द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैंने ली दवाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस। और 1 महीने भी अभी करना है, तो फिर देखते हैं कि क्या पता नेक्स्ट ईयर करना ही आई मीन नेक्स्ट अभी महीना में कुछ लेना ही नहीं पड़े, आई एम जस्ट होपिंग। यस, यस, दैट कैन श्योरली हैपन, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स या बिल्कुल या।
गुड, तो गुड, थैंक यू अच्छा फॉर रहा, शेयरिंग। मतलब महीना भर ही हुआ है प्रोग्राम जॉइन करके, बट ऑफ कोर्स ये महीना तो लंबा ही लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है कब से कर रही हूँ। बट या आई मीन एवरीथिंग इज वर्किंग आउट प्रीटी गुड फॉर मी। थैंक यू सो मच माधुरी तो फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग, हैविंग दैट ओपन माइंड कि हाँ ठीक है जो भी है प्लान में, लेट मी ट्राई इट, लेट मी सी इफ इट वर्क्स फॉर मी और नॉट। ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है कि नहीं ये नहीं कर सकती, हाँ, नहीं कर सकती। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। और एक्चुअली एक और चीज़ मुझे बोलना है, आई मीन यू विल बी रियली सरप्राइज्ड, एंड जो बाकी लोग हैं जो जिसके बारे में मैं चाय-कॉफ़ी का बताती हूँ, छोटा-सा एक इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक लास्ट वीक और समथिंग। मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, इट वाज़ लाइक सो बैड, मैं दवाई ले ली उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा था। एंड मुझे ऐसा लगा, और मुझे स्कूल भी जाना था उस दिन, आई कुडन्ट मिस इट। मुझे ऐसा लग रहा था भगवान मैं क्या करूँ, क्योंकि अगले दिन मुझे जाना ही है स्कूल। यूजुअली दवाई से हो जाता है रिलीफ, बट उस दिन नहीं हो रहा है एकदम। मैं बोली यार क्या करूँ, कॉफ़ी बनाऊँ क्या थोड़ा? एंड छोटा, मतलब छोटा-सा कप बनाऊँगी, आधा कप, एंड ओके, मतलब यूजुअली आई डोंट टेक सो मच लाइक अ बिग कप, बट ऐसा छोटा-सा आई विल टेक। फिर मैं बोली नहीं यार, जहाँ इतने दिन नहीं किया तो वहाँ थोड़ा नहीं करती हूँ, लेट्स सी क्या। फिर मैं लिटरली मैंने कॉफ़ी नहीं पी, बट व्हाट आई डिड वाज़ आई जस्ट ओपन्ड द कॉफ़ी जार, मैंने सिर्फ स्मेल किया उसको, अच्छा। and with that smell, I can't tell you, Bhagya, it was like I don't need the coffee. Just with the smell of it. मैंने बस वो स्मेल किया एंड मेरे मन में जैसे हो गया कि बस हाँ, अब तो ठीक है, तुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। एंड आई क्लोज़ द लिड एंड आई पुट इट बैक, और मैं जाके सो गई। अगले दिन मैं उठी, मेरा हेडेक भी सब आगे चला सब गया, एंड आई चला वेंट टू स्कूल हैपीली। तो अमेजिंग माधुरी, मतलब इट जस्ट शोज कि मतलब सारा माइंड आई मीन माइंड आई वाज़ जस्ट, वही मैं अपने हस्बैंड को भी शेयर कर रही थी कि सिर्फ़ वो स्मेल से, आई मीन आई मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो सकता है, बट जस्ट विद द स्मेल इट्स लाइक ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट माय बॉडी नीडेड, इट डिडंट नीड द कॉफी, मे बी इट जस्ट नीडेड दैट समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट, या। so amazing. या, Wonderful, Madhuri. And yes, and thank you for sharing this again because this gives a lot of hope to other people. आई थिंक इट विल, दैट्स व्हाई आई जस्ट रियलाइज्ड कि चलो शेयर करना चाहिए ये चीज़, बिकॉज़ इट माइट बी रियली हेल्पफुल, एंड शायद हेल्प कर जाए, लाइक यू वोंट हैव दैट क्रेविंग कॉफ़ी के लिए कि भई मुझे पीना ही है। तो और चाय का तो वैसे भी आजकल मेरा एकदम नहीं के बराबर हो गया, लाइक अगर मैं बना भी रही हूँ, तो मुझे मेरा मन नहीं करता आजकल उतना, आई एम लाइक ओके विथ माय जीरा चाय एंड सॉफ्ट चाय। बहुत ही सो लाइक मतलब बहुत बढ़िया नाम दे दिया, सौंफ चाय, जीरा चाय, तो चाय तो सॉफ्ट। चाहिए। सो दिस हैज़ बिकम लाइक चाय का, चाय लेना है मुझे, चलो सॉफ्ट चाय ले लो, जीरा चाय ले लो, हो गया बस। सो वो क्रेविंग भी नहीं होती मुझे, बहुत कम बनता है चाय, एक्चुअली मैं ही लेती थी घर पे। बट देन अब अगर बन भी रहा है तो ऐसा नहीं होता कि हाँ, मुझे पीना है एक घूँट, यू नो, या वो मन में भी नहीं आता कि काश मैं पी सकती थी, वैसा। सो आई एम रियली, रियली हैप्पी फॉर दिस। So nice, Madhuri. मतलब this caring of yours, and when you meet other people also, you will be inspiring a lot of people around. I'm या, या। चल, तो ओके, ओके भाग्य, या। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद हुँ।